हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने देखा चैप्टर सेकेंड में जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो चैप्टर दिया है, चूँकि ये आईएससी बोर्ड में एक सेपरेट चैप्टर करके दिया गया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, और सीबीएसई के भी जो टीएस ग्रेवाल की जो बुक है उस बुक में भी इसको अलग से एक चैप्टर नेम करके दिया गया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बट अगर आप डीके गोयल की बुक देखेंगे सीबीएसई की, तो उसमें जो है उसको चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये एक चैप्टर है, इसमें ही वैल्यूएशन किया गया है गुडविल का। तो आपने देखा कि कैसे गुडविल का वैल्यूएशन किया गया और गुडविल होता क्या है और गुडविल से फर्म को बेनिफिट क्या होता है। फिर आपने तीन मेथड यूज किए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एक लास्ट में कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें दो मेथड थे, तो इन सभी मेथड्स को आपने यूज करके वैल्यूएशन किया किसका, गुडविल का। अब गुडविल को हम एडजस्ट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो जब भी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि फॉर्म में जो एग्रीमेंट है उसको डिसॉल्व करके नया एग्रीमेंट बनता है, उस केस में गुडविल का भी वैल्यूएशन करके उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से केसेज हैं जिसमें आपको गुडविल का रिकॉन्स्टिट्यूशन, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहला जो है वो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर है। ये आईएससी बोर्ड में नहीं है ये चैप्टर, ये केवल सीबीएसई में है। दूसरा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि कोई नया पार्टनर आता है, एडमिशन लेता है, तो उस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तीसरा रिटायरमेंट और डेथ के भी केस में होता है। तो ये जो तीन जो है वो मेजर केस है जिसमें आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हम डायरेक्ट एडमिशन से स्टार्ट करेंगे कि एडमिशन के केस में आप गुडविल की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और यहां बात हो रही है एडमिशन के केस की। तो आपको करना क्या है, देखिए होता क्या है यहां पे, पहले इसको समझ लीजिए कि ये गुडविल होता क्या है। शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि इस पे कई बार बता चुके हैं कि गुडविल होता क्या है, एक बार शॉर्ट में और बता दे रहे हैं। गुडविल जो होती है एक प्रकार की मार्केट रेपुटेशन होती है, एक प्रकार की प्रेस्टीज होती है, इमेज होती है उस फर्म की मार्केट में, जिसकी वजह से फर्म जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन करता है। बहुत सारे फर्म हैं, एक ही तरह की प्रोडक्ट बेच रही हैं, लेकिन किसी के यहाँ ज्यादा कस्टमर जाते हैं, किसी के यहाँ कम कस्टमर जाते हैं। तो जिसके यहाँ ज्यादा कस्टमर जाएंगे उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसके पास क्यों जाते हैं ज्यादा कस्टमर, क्योंकि उसकी मार्केट में एक इमेज है, वो अपने इमेज बना करके चला है। वो एक दिन में इमेज नहीं बनती है, उसको बनने में एक टाइम पीरियड लगता है, एक अंतराल लगता है, एक समय के बाद वो इमेज बनती है। और जब भी कोई नया पार्टनर आता है और वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो कैपिटल इन्वेस्ट करने के साथ साथ वो प्रॉफिट, केवल फर्म का प्रॉफिट उस कैपिटल के बदले में नहीं लेता है। उस फर्म ने जो अपनी इमेज बनाई है पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में, उसका भी वो प्रॉफिट एंजॉय करता है। तो इसीलिए जो पूर्व के पार्टनर होते हैं, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, वो नए पार्टनर से कहते हैं कि भाई कैपिटल के बदले में आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो हमने अपनी मार्केट में एक रेपुटेशन बनाई है उसके बदले में भी आप हमको कुछ कंपेंसेट करो। और आपके लिए हम अपना शेयर भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप आएंगे तो हम अपना हिस्सा आपको देंगे भी। तो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हमको उसके बदले में कुछ आप दीजिए, क्योंकि हमने मेहनत किया है पास्ट में हमने इस फर्म को धरातल से आसमान तक पहुंचाने में हमने अपनी मेहनत लगाई है। तो उस मेहनत के बदले में आप हमें कंपेंसेट करिए। तो यही एक यहाँ पे गुडविल के रूप में उसकी वैल्यूएशन की जाती है और उसके द्वारा कंपेंसेट किया जाता है उस मेहनत को, उस एफर्ट को जो ओल्ड पार्टनरों ने किया है। तो अब होगा क्या, यहां पे जो नया पार्टनर होगा, सपोज करिए अगर ए और बी दो पार्टनर हैं और एक सी जो है वो एक नया पार्टनर है। सी आ रहा है फर्म में, तो सी जब आएगा तो सी जो है इस फर्म में कैपिटल लेकर के आएगा, ठीक है। दो पार्टनरों ने कैपिटल लगाया है, सी आएगा वो भी कैपिटल अपना लेकर के आएगा। सी कैपिटल के अलावा वो एक और चीज लेकर के आता है, वो होता है गुडविल, ठीक है। तो गुडविल के लिए कंसीडरेशन देता है, ये कंसीडरेशन देता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है ना नए पार्टनर के आने की वजह से ये दोनों सेक्रीफाइस करते हैं। तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसको ये कंसीडरेशन मिलेगा, किस रूप में, गुडविल के रूप में मिलेगा। तो अब ये जो सी है, जो नया पार्टनर है, वो गुडविल को किस तरह से ला सकता है,
तो एक साफ साफ लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, ये आपकी बुक में ही दिया गया है। एस 26 ये कहता है कि गुडविल का एंट्री, गुडविल अकाउंट अब तभी ओपन करेंगे जब उसके लिए कुछ कंसिडरेशन या तो कैश में पेड किया गया हो या फिर कैश इन वर्थ में। तो अगर वो कैश में हो या फिर अदर देन कैश हो लेकिन उसकी कुछ वैल्यू हो, तो उस रूप में हम उसको क्या करेंगे, एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे। गुडविल अकाउंट तभी ओपन होगा जब उसके लिए कुछ पेड हुआ हो। तो गुडविल अकाउंट हम ओपन करेंगे तब जब नया पार्टनर गुडविल जो है या तो कैश के रूप में देता हो या फिर जो कैश के रूप में ना लाता हो, तो अगर वो चेक के रूप में लाता हो, ड्राफ्ट देता हो, कुछ बिल देता हो, ठीक है, तो इस तरह से भी उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे। तो अब यहां पे 3 केस बनते हैं। फर्स्ट, अगर वो प्राइवेटली दे देता है, यानी कि वह फर्म के थ्रू ना दे करके, क्योंकि ये सी जो है इन दोनों को पर्सनली कंपेंसेट करता है, क्योंकि इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया अपना रेशियो ना सी के लिए, तो ये पर्सनली कंपेंसेट करता है। तो ये आउट ऑफ द फॉर्म, जो आउट ऑफ द वे है, जो फॉर्म के द्वारा, फॉर्म में ना दे करके फॉर्म के बाहर से भी वो पेड कर सकता है, प्राइवेटली पेड कर सकता है। कहने का मतलब ये है प्राइवेटली उसको पेड कर देता है। उस केस में कोई एंट्री नहीं होती है क्योंकि यहां पे फॉर्म से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, फॉर्म के थ्रू। दूसरा, या तो यह कैश के रूप में लेकर के आएगा तो एंट्री करेंगे, और कैश के रूप में लेकर के नहीं आएगा, यानी कि कैश में ये नहीं देता है, तो हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। जब नया पार्टनर गुडविल को कैश के रूप में पेड करेगा तभी आप गुडविल का अकाउंट ओपन करेंगे। अगर कैश के रूप में पेड नहीं, यानी कि क्वेश्चन में ये लिखा है साफ साफ कि नया पार्टनर कैश के रूप में गुडविल लेकर के नहीं आ रहा है, तो आप गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आप देख लीजिएगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस गुडविल के लिए कंसिडरेशन पेड नहीं है उसकी हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। उस केस में गुडविल अकाउंट को हम रेज नहीं करेंगे, अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर यह गुडविल इसको पेड तो करना ही है, लेकिन अगर ये गुडविल जो है वह कैश के रूप में नहीं लेकर के आता है, तो हम जो नया पार्टनर है उसका करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि तीनों केस में हम एंट्री कैसे करेंगे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट वाले में तो कुछ एंट्री नहीं होगी। सेकंड केस जो है वो क्या है, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। एंट्री को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, और ये गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आपके अगले चैप्टर में भी आएगा, रिटायरमेंट और डेथ के भी केस में आएगा, इसलिए आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिए। जब कैश के रूप में नया पार्टनर गुडविल को लेकर के आएगा तो क्या एंट्री करेंगे। फर्स्ट जो एंट्री होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कैश भी लिख सकते हैं। 2, यहां पे जो होगा 2 चीजें वो लेकर के आएगा, एक तो कैपिटल लेके आएगा, दूसरा गुडविल लेके आएगा। तो यहां लिखेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो लिखेंगे वो लिखेंगे गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कब करेंगे, ये अकाउंट कब ओपन करेंगे, किस केस में, जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर के आएगा, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे। सेकेंड एंट्री क्या होगी, अब ये तो लेकर के आया, इस गुडविल के अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर के आने के वजह से उसके कैपिटल अकाउंट में, तो ये डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सपोज अगर ए और बी 2 पार्टनर हैं और दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट।
जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा नए पार्टनर के आने के वजह से उसको ही गुडविल का हिस्सा मिलेगा, उसके ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा और उसका ही कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम किए हैं कि दो पार्टनर हैं और दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, इसलिए ये प्रीमियम फॉर गुडविल का जो भी पैसा होगा वो इन दोनों के अकाउंट में इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा। जिस रेशियो से ये सेक्रीफाइस करेंगे ना उसी रेशियो में इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा इसमें एक और केस हो जाता है, सम टाइम ये होता है ना कि जो पार्टनर होते हैं वो गुडविल के अमाउंट को जो इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है वो इसको फॉर्म में छोड़ देते हैं और कभी कभी होता है कि वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं, अगर मान लीजिए 20,000 का गुडविल है और इस 20,000 को गुडविल को यहाँ पे इन दोनों को इक्वली अगर ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इक्वली बांट दिया गया और क्वेश्चन में लिखा है कि दे हैव विड्रॉन अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉर्म। तो क्या करेंगे आप, इन दोनों के कैपिटल को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसे इन्होंने लिया वैसे ही इन्होंने निकाल भी लिया, तो ये एंट्री होगी। और ये एंट्री किस केस में होगी, when new partner bring amount of goodwill in cash। थर्ड जो केस है वो है when new partner does not bring amount of goodwill in cash। यानी कि अगर मान लीजिए उससे 20,000 रुपये गुडविल मांगा गया, कंसिडरेशन 20,000 गुडविल का कंसिडरेशन मांगा गया नए पार्टनर से और वो नहीं ला पाए, उसके पास कैश नहीं है, उसने केवल कैपिटल दिया और गुडविल नहीं दिया। इस केस में आप उसका करेंट अकाउंट ओपन करेंगे, कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे तो जो उसने कैपिटल लाया है उसी में से गुडविल में चला जाएगा तो उसका कैपिटल घट जाएगा। तो उसके कैपिटल पे इफेक्ट ना पड़े इसलिए हम उसका करेंट अकाउंट ओपन करेंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, सपोज सी नया पार्टनर है तो यहां लिखेंगे सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू। अब दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसके आने से, सपोज ए और बी, जैसे कि पिछले वाले में किए थे, तो हम ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डज नॉट ब्रिंग और ब्रिंग वाले में क्या डिफरेंस है, जब वो कैश में लेकर आ रहा है और नहीं ला रहा है, दोनों में अंतर क्या है? यही अंतर है कि अगर वो नहीं लेकर के आएगा कैश में कुछ भी कंसिडरेशन गुडविल का, तो हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट रेज नहीं करेंगे, क्या करेंगे वहां पे, उसके जगह पे हम करेंट अकाउंट ओपन करेंगे नए पार्टनर का। इंस्टीड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल वी विल ओपन सीज करेंट अकाउंट और न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट। क्लियर है? कैपिटल अकाउंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहां कैपिटल लिख देंगे नए पार्टनर का तो गलत हो जाएगा, उसका कैपिटल घट जाएगा, तो इसलिए हम यहां पे केवल करेंट अकाउंट ही ओपन करेंगे। तो इसी तरह से आपका गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया रहेगा वैल्यूड गुडविल, कभी कभी दे दिया रहेगा एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर अपीयर्ड गुडविल। क्वेश्चन में जब भी एग्जिस्टिंग या अपीयर्ड गुडविल आपको मिलेगा उस गुडविल का आपको एक ही काम करना है, क्या करना है, उसको राइट ऑफ कर देना है, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आप गुडविल चैप्टर में पढ़े होंगे कि दो तरह का गुडविल होता है, एक होता है सेल्फ जनरेटेड और एक होता हुआ खरीदा गया गुडविल। ठीक है, जिसको हमने खरीदा है, तो जो कंसिडरेशन पेड होता है जिस गुडविल के बदले में, उसके लिए हम उसका अकाउंट ओपन करते हैं। और अगर गुडविल पेड नहीं है, सेल्फ जनरेटेड है, तो उसको राइट ऑफ किया जाता है। और राइट ऑफ करने के लिए एक ही एंट्री करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल प्रॉपर्टी होती है लेकिन यह सेल्फ जनरेटेड है, खुद से जनरेट की गई गुडविल है। ठीक है, ये तो एडजस्ट करने के लिए होता है ना एसेट और लायबिलिटीज को। अगर लायबिलिटीज ज्यादा हो गया, एसेट कम हो गया, तो हम एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक गुडविल का अकाउंट ओपन कर देते हैं। आप जर्नल एंट्री में भी पढ़े होंगे 11th में, जब एसेट ज्यादा होता था और लायबिलिटीज कम होता था तो जर्नल एंट्री में क्या करते थे, कैपिटल रिजर्व ओपन करते थे।
उसी प्रकार जब लायबिलिटीज ज्यादा हो जाएगा और एसिड कम हो जाता था तो गुडविल अकाउंट रेज करते थे। तो वही सेल्फ जनरेटेड यहाँ पे गुडविल है, केवल आपको बैलेंस शीट को बराबर करने के लिए, जो कि नया पार्टनर उसके बारे में नहीं जानता है ना, कि वो कैसा गुडविल है, कितनी वैल्यू है, एक्चुअल में उसकी जितनी लिखी गई है उतनी वैल्यू है कि नहीं। तो वो कहता है कि भाई जो भी बैलेंस शीट में गुडविल दिया है या फिर जो एग्जिस्टिंग या फिर जो अपीयर्ड गुडविल है उसको आप क्या करो, राइट ऑफ करो। तो कहां से राइट ऑफ होगा, पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ होगा। तो पुराना पार्टनर का कैपिटल घट जाएगा और गुडविल भी राइट ऑफ हो जाएगा। तो आपको यही एंट्री करनी है, नरेशन में लिख दे रहा हूं, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ। क्लियर है? तो यही आप गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे।